2013 की फिल्म द कॉन्जरिंग में एक बहुत ही डरावनी गुड़िया दिखाई गई थी जिसका नाम था एनाबेल। ये गुड़िया एक पोर्सलिन गुड़िया की तरह दिखती थी जिसकी आंखों में एक भयानक घूर जो शायद और भी ज्यादा डरावनी थी क्योंकि वह दिखने में बिल्कुल मासूम लगती थी। फिल्म के निर्देशक ने फिल्म को ज्यादा नाटकीय बनाने के लिए गुड़िया की शक्ल बदल दी थी। बहुत से लोग भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते, लेकिन एनाबेल की वर्षों पुरानी कहानी हमें उन चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिन्हें हम आसानी से नहीं समझा सकते। इस गुड़िया की प्रसिद्ध कहानी 1970 से शुरू होती है। एक युवा नर्सिंग छात्रा जिसका नाम डोना था, उसे उसकी मां ने जन्मदिन पर एक पुरानी रैगडी एन गुड़िया तोहफे में दी। डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी। डोना को गुड़ियाओं पसंद थी और वह बचपन से उनके साथ खेलती आई थी, इसलिए नई गुड़िया को जल्दी ही उसके बिस्तर पर जगह मिल गई। हालांकि यह मासूम सा तोहफा जल्द ही अजीब घटनाओं का कारण बन गया। डोना और एंजी ने यह देखना शुरू किया कि गुड़िया अपने आप हिलती डुलती थी। जब वे घर लौटते तो गुड़िया की स्थिति बदल जाती। अगर डोना कॉलेज जाने से पहले गुड़िया को एक कमरे में छोड़ती तो लौटते समय वह किसी और कमरे में मिलती। उदाहरण के लिए, अगर वह बिस्तर पर छोड़ी गई थी तो बाद में वह सोफे पर मिलती। ये अजीब घटनाएं लगातार होने लगी। कुछ हफ्तों बाद ये घटनाएं और भी डरावनी हो गई। एक शाम जब दोनों सहेलियां कॉलेज से लौटी तो उन्हें कई कागज मिले जिन पर डरावने ढंग से हेल्प अस लिखा हुआ था। गुड़िया का स्थान बदलना अब सामान्य हो गया था, लेकिन एक रात जब डोना घर आई तो उसने गुड़िया को वहीं पाया जहां छोड़ा था। फिर भी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने गुड़िया को ध्यान से देखा तो उस पर खून जैसे धब्बे दिखाई दिए। इस खून की घटना ने दोनों लड़कियों को पूरी तरह डरा दिया। इसी कारण उन्होंने एक अलौकिक अन्वेषक, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर बुलाया ताकि वह गुड़िया की जांच कर सके। अन्वेषक ने उन्हें एक चौंका देने वाली बात बताई। ये गुड़िया एक मृत लड़की एनाबेल हिगिंस की आत्मा का घर बन चुकी है। अन्वेषक ने एनाबेल से संपर्क करने की कोशिश की। गुड़िया की आत्मा ने कहा कि वह कभी उसी जमीन पर रहती थी जहां अब यह अपार्टमेंट बना है और वह केवल 7 वर्ष की आयु में मर गई थी। उसने यह भी कहा कि उसे डोना और एंजी के साथ सुरक्षित महसूस होता है। अन्वेषक के माध्यम से उसने रूममेट से पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकती है। चूंकि डोना और एंजी नर्स बनने की पढ़ाई कर रही थीं, इसलिए उनका झुकाव लोगों की मदद करने की ओर था। एनाबेल की कहानी ने उन्हें भावुक कर दिया और उन्होंने आत्मा को उनके साथ रहने की अनुमति दे दी। डोना और एंजी का एक दोस्त था लू, जो उसी अपार्टमेंट में दूसरे कमरे में रहता था। लू की राय अलग थी। उसे शुरुआत से ही गुड़िया पसंद नहीं थी और उसका मानना था कि यह खतरनाक है। जबकि लड़कियों ने गुड़िया को स्वीकार कर लिया था, लू को पूरा विश्वास था कि यह हानिकारक है और इसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन डोना ने लू की बात नहीं मानी। उसने अन्वेषक पर विश्वास किया, ये मानते हुए कि गुड़िया में एक मासूम लड़की की आत्मा है जो सिर्फ प्यार चाहती है, कोई हानि नहीं। हालांकि डोना को नहीं पता था कि उसका यह विश्वास जल्द ही भयानक रूप ले लेगा। एक रात लू अपार्टमेंट में सो रहा था जब वह अचानक रात को जाग गया। उसे बहुत डर महसूस हुआ और वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। उसने एक बच्ची की हंसी सुनी। उसने नीचे देखा और एनाबेल गुड़िया को अपनी ओर आते देखा, लेकिन वह हिल नहीं पाया। एनाबेल लू के शरीर पर चढ़ गई और उसे घूरने लगी, जिससे लू डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि एनाबेल फिर से अपनी जगह पर थी। वह सुनिश्चित नहीं था कि जो कुछ भी उसने रात को अनुभव किया वह सपना था या हकीकत। उस दोपहर लू और एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे जब उन्होंने डोना के कमरे से अजीब आवाज सुनी। उन्हें लगा कि शायद कोई चोर घुस आया हो। लू कमरे की ओर गया और देखा कि कमरा खाली था, सिवाय उस गुड़िया के जो जमीन पर पड़ी थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फिर उसके सीने में जोर का दर्द हुआ और जब उसने देखा तो उसके सीने पर 7 गहरे निशान थे जिनसे खून निकल रहा था। अब तो ये सारी घटनाएं इतनी बढ़ गई थीं कि डोना और एंजी को भी शक होने लगा कि ये किसी मासूम आत्मा की हरकत नहीं हो सकती। उन्होंने एक पादरी फादर हागन को बुलाया, लेकिन उन्हें लगा ये केस उनके बस का नहीं है। फिर उन्होंने फादर कुक को बुलाया, जो काफी सीनियर और एक्सपर्ट थे, और उन्होंने संपर्क किया फेमस डेमोनोलॉजिस्ट कपल एड और लोरेन वॉरेन से। एड वॉरेन जब अपार्टमेंट आए तो उन्होंने सब कुछ अच्छी तरह से समझा और बात की। फिर उन्होंने बताया कि ये कोई बच्ची की आत्मा नहीं है, ये एक शैतानी आत्मा है जो बच्ची का रूप लेकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। उसका मकसद था डोना या उसके दोस्तों पर कब्जा करना। जब ये सब समझ में आया तो डोना ने डॉल को वॉरेन कपल को दे दिया। एड ने डॉल को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर रखा। रास्ते में उन्हें लगा जैसे डॉल गुस्से में है। गाड़ी की स्टीयरिंग और ब्रेक्स कई बार फेल हुए। एड ने डॉल पर होली वाटर छिड़का, तब जाकर हालात कंट्रोल में आए। वॉरेन्स के घर में भी शुरू में डॉल हरकतें करती रही, एक कमरे से दूसरे में चली जाती थी। एक दिन एक पादरी फादर जेसन ब्रैडफर्ड डॉल को देखने आए। उन्होंने डॉल को उठाकर मजाक में कहा, तू तो बस एक डॉल है, तू किसी का क्या बिगाड़ सकती है। एड ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ऐसा बोलना गलत है। लोरेन ने कहा कि घर पहुंचते ही कॉल करें। कुछ घंटों बाद कॉल आया। पादरी का भयानक एक्सीडेंट हो गया था। जैसे तैसे उनकी जान बची। फिर वॉरेन्स ने एक लकड़ी का खास बॉक्स बनवाया जिसमें उन्होंने एनाबेल को बंद कर दिया। आज भी वो उनके ऑकल्ट म्यूजियम में बंद है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 13 जुलाई 2025 को एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा, जो एनाबेल डॉल के साथ टूर कर रहा था, गेटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया के होटल में मरा हुआ मिला। रिपोर्ट में कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन लोग मानते हैं कि शायद ये भी एनाबेल के श्राप की वजह से हुआ। खास बात यह है कि डॉल उस वक्त कमरे में नहीं थी, वो गाड़ी में बाहर थी। फिर भी उसकी मौत ने सबको हिला दिया।